क्वेश्चन नंबर 44, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1648 में बनवाया गया था। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के द्वारा 1648 में बनवाया गया था। और लाल किला 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थल बना रहा। क्वेश्चन नंबर 45, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी तथा हुमायूं की पत्नी थी। इन्होंने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था। बिहार दरोगा परीक्षा 2008 का है। क्वेश्चन नंबर 46, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद का था। ठीक, इन्होंने हुमायूं को 1540 में हराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इनका सबसे इम्पोर्टेंट बैटल है जब हुमायूं को चौसा की युद्ध में 1540 में हराया। क्वेश्चन नंबर 47, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था गुजरी। ठीक, पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर और माता का नाम क्या था? गुजरी। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1666। 22 दिसंबर 1666 को जन्म हुआ। इनकी माता का नाम गुजरी था और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखिएगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। 10वें और अंतिम गुरु। क्वेश्चन नंबर 48, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली का लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। और ये है कहाँ मोती मस्जिद? तो लाल किले के अंदर है मोती मस्जिद। इसको बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, कहाँ मोती मस्जिद? तो दिल्ली के लाल किले में है। ठीक है, इसको कौन बनवाया था? मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 50, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 1602 में अकबर ने करवाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। किस चीज़ का? तो मुगल बादशाह अकबर ने 1580 में। रज़्मनामा तो महाभारत का था। तो मुगल बादशाह अकबर ने 1580 में संस्कृत के क्लासिक महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। इस अनुवाद का नाम फारसी क्लासिक शाहनामा की तर्ज पर रज़्मनामा रखा गया। तो वो रज़्मनामा किसका हो जाएगा? महाभारत का हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब। 1658 से 1707 तक इनका रहा शासनकाल। 1658 से 1707 तक। तो इनके द्वारा अपना राज्यारोहण 2 बार, एक बार 1658 में किए और फिर किए 1659 में करवाया गया। ठीक। और इनका जन्म हुआ था मुमताज़ के घर में। इनकी पहली पत्नी यानी कि औरंगजेब की पहली पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम रबिया उद्दौरानी।
और दूसरी पत्नी कश्मीरी राजपूत महिला नवाब बाई। ठीक, दूसरी पत्नी कौन थी? कश्मीरी राजपूत महिला नवाब बाई। इसका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, मुगल सम्राट औरंगजेब। ठीक है, 2 बार किसका हुआ राज्याभिषेक? औरंगजेब का हुआ, एक बार 1658 में हुआ, एक बार 1659 में हुआ। चलिए अब आइए CSBC उत्पाद परीक्षा 2012। क्वेश्चन नंबर 53, सूफी जाने जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं तो सूफीवाद या तत्सउक इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इसके पंथियों को सूफी संत कहते हैं। इनका लक्ष्य क्या होता है? तो आध्यात्मिक प्रगति एवं मानवता की सेवा। इनके कई तरीके या घराने हैं, जिसमें सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, कलंदरिया का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सोहरावर्दी हो गया, नक्शबंदी हो गया, कादरी, चिश्ती, कलंदरिया। क्वेश्चन नंबर 54, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। ठीक, मुगल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए चूड़ामन ने अपने राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। 1707 में जिंजी की लड़ाई से उसका उदय हुआ। तो उस नेता का क्या नाम था? उस नेता का नाम था चूड़ामन। नेता का क्या नाम था? चूड़ामन। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो उस नेता का नाम था चूड़ामन। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट जो है काफ़ी शक्तिशाली हुए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला जो शासिका है वह कौन थी? तो पहली तुर्क महिला शासक बनी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान, जो तुर्क महिला थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की? पहले तो याद रखिए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की? 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को की। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। ठीक, तो 1320 को हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की? 8 सितंबर 1320। और गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक या तुगलक गाजी। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। क्वेश्चन नंबर 57, मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो पश्चिम एशिया। कहाँ के थे? पश्चिम एशिया के थे। तो अभी जो अफगानिस्तान और ये सब जो एरिया है, ईरान, ठीक, पश्चिम एशिया के थे, वेस्टर्न एशिया। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में 1483 में। ठीक, बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक, तो मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो बोलना है वेस्टर्न एशिया के थे, पश्चिम एशिया के थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था।
दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरा को ताज की फूहड़ नकल कहा जाता है। ताज की फूहड़ नकल कहा जाता है किसको? हुमायूं के मकबरा को। हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार थे मूसा खां। कौन थे? मूसा खां थे। हुमायूं की मृत्यु अगर बोल देगा तो 1556 याद रखिएगा। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, जिस पे इतिहासकारों ने क्या बोला कि गिरते गिरते आया, गिरते गिरते राज किया, गिरते गिरते चला गया। बहुत उथल पुथल वाला जीवन था इनका, हुमायूं का। तो हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? 1556 में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई। क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुग़ल शहंशाह ने बनवाया था? तो कोई मशहूर मुग़ल शहंशाह ने नहीं बनवाया था, बल्कि हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। और इसको ताज का फूहड़ नकल भी कहा गया। वास्तुकार अगर बोलेगा तो मूसा खां याद रखना है। और हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई। क्वेश्चन नंबर 59, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो सदगुरु गोविंद सिंह की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो सदगुरु दसम ग्रंथ, अच्छा ठीक, सिखों का दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो सतगुरु गोविंद सिंह की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 60, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किसी यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के एक यात्री आए और इतिहासकार भी थे, जिनको दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने न्याय व्यवस्थापक या काजी, बोलिए काजी, के रूप में उनका स्वागत हुआ। तो उनका नाम हुआ इब्न बतूता। ठीक, क्या नाम हुआ? इब्न बतूता। अरब यात्री विद्वान तथा लेखक था। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के ताजियर में उसका जन्म हुआ। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था तथा उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गवाह। क्वेश्चन नंबर 61, मोहम्मद गवाह किस राज्य के प्रसिद्ध वजीर और वकील था? मोहम्मद गवाह किस राज्य के प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो मोहम्मद गवाह जो है बहमनी साम्राज्य यानी कि दक्कन में प्रसिद्ध वजीर और वकील था। कहाँ का था? बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य कहाँ है? दक्कन में है। तो मोहम्मद गवाह बहमनी साम्राज्य या दक्कन में प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? पहले देखिए, शेर शाह सूरी रहे 1472 से लेके 1545 तक। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हराकर सूरी वंश की स्थापना की। शेर शाह ने सासाराम में अपने जीवन काल में ही मकबरा निर्मित करवाया, अपने जीवन काल में ही। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2018, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2018। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद को सिख परंपरा में
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। गुरु अंगद ने अपना पूरा जीवन पंजाब के सामान्य लोगों को गुरुमुखी लिपि की शिक्षा देने में बिता दिया। सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद के द्वारा किया गया। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का क्या था? समकालीन। ठीक। तो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश, याद रखिएगा, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश जो था मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। ठीक। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। दिल्ली पर चंगेज खान के संभावित हमले की आशंका थी। ठीक। लेकिन इल्तुतमिश के सूझबूझ की वजह से चंगेज खान का आक्रमण नहीं हो पाया। तो चंगेज खान का समकालीन कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। हो। क्वेश्चन नंबर 65, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में किया गया। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। याद रखिएगा, दूसरा शासक था। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 67, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहातसिब कहा जाता है। मुहातसिब तो जन नैतिकता का जो प्रभारी अधिकारी होता है उसको बोला जाता है मुहातसिब। जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को मुहातसिब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किन के बीच में हुई? 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में हुआ? तो याद रखिएगा कि बाबर का जो सेना था और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक। बाबर की सेना और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। और इसमें जीता कौन? इसमें जीत किसको हुई? बाबर की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। शेरशाह सूरी का जन्म फरीद खां, मतलब उनके बचपन का नाम था शेरशाह सूरी का। और सबसे इम्पोर्टेंट है शेरशाह सूरी में कि हुमायूं को 1540 में जो हराए थे चौसा के युद्ध में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? सूरी साम्राज्य का स्थापना किया। और ये भी याद रखिए कि शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। ठीक। और ये बिहार प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दस्ता परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? बीरबल जो थे अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो बीरबल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक लोकप्रिय एक ब्राह्मण दरबारी था। ठीक। तो याद रखिए कि किस लिए उनको प्रसिद्धि मिली? तो उनके बुद्धिमानी के कारण। बीरबल क्या थे? बीरबल सबसे बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमानी के कारण उनका जो गुण था हाजिर जवाबी, उसके वो कारण वो प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 71, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही जो धर्म है उसकी स्थापना अकबर के द्वारा किया गया। एक नया धर्म था, नाम क्या था? दीन ए इलाही। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 72, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे ना कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि बाजार नियंत्रण वही लेके आया। तो अलाउद्दीन खिलजी थे खिलजी वंश से संबंधित, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो खिलजी वंश था उसका संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? तो खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। ठीक, खिलजी वंश का संस्थापक था। और सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी। सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 73, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा, 1764 में हुआ बक्सर में। किसके किसके बीच में हो गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई हुआ मुग़ल के नवाबों के बीच। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इस पर गौर कीजिएगा। 1764 में जो हुआ था बक्सर का युद्ध, बहुत निर्णायक युद्ध था ये। क्वेश्चन नंबर 74, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा हम लोग 365 बार पढ़ लिए कि कहाँ है? सासाराम में है। उसके गृहनगर सासाराम स्थित उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से गिरा हुआ है। ठीक, अब ये बिहार एसएससी पटना हाईकोर्ट सहायक क्लर्क क्वेश्चन परीक्षा 2011 बिहार एसएससी का है, पटना हाईकोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 75, मुग़ल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट। मुग़ल साम्राज्य जो हम लोग मतलब यहाँ जो रहा भारत में, उसका नींव किस लड़ाई को माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद नींव पड़ गया मुग़ल साम्राज्य का? तो याद रखिएगा कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था ना, लोधी वंश, लोधी वंश, उसके सुल्तान इब्राहिम लोधी को जब हरा दिए बाबर, तब उसके बाद माना जाता है कि हराने के बाद बाबर ने जो है 1526 में मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला। ठीक, इस वंश यानी कि मुग़ल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो अगर बोलेगा कि मुग़ल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, क्या नाम है उस वंश का? लोधी वंश। इसी को हराया, इब्राहिम लोधी को हराया। किसने? बाबर ने 1526 में। और किसकी स्थापना की? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 76, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंदी पुराने दिल्ली के इलाके में स्थित लाल रेत पत्थर से निर्मित है। इस किले को 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। इस किले को लाल किला, इसकी दीवारों को लाल रंग के कारण कहा जाता है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहाँ। किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 77, सोमनाथ मंदिर को किसी मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। वह तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तुगीन का पुत्र था। अब देखिए, महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार किया? 17 बार आक्रमण किया। और यहाँ की अपार संपत्ति को वह लूट कर गजनी ले गया। और उसका सबसे बड़ा आक्रमण जो है
1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? 1026 ईस्वी में। सबसे बड़ा हमला माना जाता है। टोटल भारत पे कितना बार कोशिश किया? 17 बार लूटने के लिए आता था। महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला और मंदिर को ध्वस्त किया। हजारों पुजारी मौत के घाट उतार दिए गए और वह मंदिर का सोना खजाना लूट कर ले गया। वह मंदिर का सोना और खजाना लूट कर ले गया। ठीक, तो सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? महमूद गजनवी ने किया। क्वेश्चन नंबर 78, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी के द्वारा नियुक्त अष्ट प्रधानों में से एक था। ठीक, पेशवा को मुख्य प्रधान क्या कहा जाता था? पेशवा को मुख्य प्रधान। उसका कार्य सामान्य रीति से प्रजा हित पर ध्यान रखना था। तो एक तरह से पेशवा का मतलब मानिए कि प्रधान तो होगा ही, लेकिन प्रधानों में भी मुख्य प्रधान होगा। पेशवा जो होगा वो क्या होगा? प्रधानों में भी क्या होगा? मुख्य प्रधान होगा पेशवा। ठीक, और शिवाजी के दरबार में याद रखिएगा कि अष्ट प्रधानों का था, वहाँ प्रचलन था। उनके दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 79, अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक जो भी था। इसका जन्म हुआ था ख्वारिज़्म में। तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी, याद रखिएगा किसका? अल बरूनी किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनवी, वही गजनवी सोमनाथ मंदिर वाला, उसके साथ आया। अल बरूनी किसके साथ आया? तो डकैत महमूद गजनवी के साथ आया। चोर महमूद गजनवी के साथ आया। अल बरूनी किसके साथ आया? चोर एवं डकैत महमूद गजनवी के साथ आया। अल बरूनी ने तहकीकाके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। याद रखिएगा, 2 किताब है, तहकीकाके हिंद और किताबुल हिंद। 2 पुस्तक का नाम अक्सर पूछता है एग्जाम में कि तहकीकाके हिंद और किताबुल हिंद कौन लिखा? अल बरूनी के द्वारा रचित है ये दोनों पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 80, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने कब की थी? मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने कब की थी? तो 1922 में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के सिलसिले में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक, यही हो जाएगा, रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 में। कब की थी? 1922 में। एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के सिलसिले में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। शिक्षक बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का है। क्वेश्चन नंबर 81, तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तुगलक वंश का जो इतिहास है किस ग्रंथ में संग्रहित है? तारीखे फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीखे फिरोज शाही। तुगलक वंश का इतिहास इसी में है। तारीखे फिरोज शाही के रचनाकार कौन हुए? मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम हुआ? जियाउद्दीन बर्नी है, जिसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। उसके ग्रंथ तारीखे फिरोज शाही में उसके संरक्षक के शासनकाल का तात्कालिक विवरण है। ठीक, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो पगला बादशाह था और गियासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर था उसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। तो तुगलक वंश का अगर बोलेगा कि इतिहास किस ग्रंथ में है, तो तारीखे फिरोज शाही में है। इसके रचयिता कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इसके रचयिता कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गौरी उपनाम इनका क्या था? शहाबुद्दीन गौरी या मुइजुद्दीन गौरी भारत में मुस्लिम राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हुआ। ठीक,
तो इसका जो मृत्यु हुआ मोहम्मद गौरी का 1206 में लाहौर से गजनी जाते समय, 1206 में लाहौर से गजनी जाते समय विद्रोही खोखरों ने छुरा भोंककर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। कब हुआ मोहम्मद गौरी का मृत्यु? 1206 में लाहौर से गजनी जाते समय विद्रोही खोखरों ने छुरा भोंककर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 83, इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? इल्तुतमिश जो है दास वंश का सुल्तान कब बना? तो इतना तो मतलब तय है कि इल्तुतमिश जो है कौन था? दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश बोल रहा है कि दास वंश का सुल्तान कब बना? तो कब बनेगा? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आराम शाह को, मतलब जो उत्तराधिकारी आराम शाह बनने वाला था, लेकिन उसको पराजित कर कर दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? इल्तुतमिश बन गया। और इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखिएगा 1211 से 1236, 1211 से 1236, 1211 से 1236। ठीक, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद किसको हराया? आराम शाह को हराकर, पराजित कर कर दिल्ली का सुल्तान आराम शाह की जगह पे कौन बन गया? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 84, अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रहा है कि गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? तो 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात के बघेल शासक क्या नाम था? राय कर्णदेव को पराजित करके वहाँ से बहुत सा धन एवं दास मलिक कफूर को लेकर दिल्ली लौटा। याद रखिएगा, गुजरात पर कब? 1297, 1297 में अलाउद्दीन ने गुजरात के बघेल शासक, क्या नाम था? बघेल शासक राय कर्णदेव को पराजित करके वहाँ से बहुत सा धन एवं दास का क्या नाम था? मलिक कफूर को लेकर दिल्ली लौटा।